हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल जिसमें हमने प्रश्न नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्नवाली 11.1 का प्रश्न नंबर 5 कि दे रखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। केंद्र पर कितने 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये एक वृत्त है, ये केंद्र है। ये कह रहा है कि जो त्रिज्या है कितने 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला, कितनी 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितने डिग्री का? ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई, इसमें प्रश्न दे रखे हैं, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम यहां से देखें तो एक जीवा खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते? ये हमने एक जीवा खींच दी। अब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? यानी दो भागों बराबर भागों में बांटता है। इसका नाम दे देंगे हम एम। अब ये क्या हुआ? 60 था, ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। ये 30 और ये भी 30 और ये है त्रिज्या हमारी 21 सेंटीमीटर। कितनी? 21 सेंटीमीटर की। तो आइए देखते हैं वृत्त की त्रिज्या जो दिया है वो लिख देते हैं हम। वृत्त की त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। फिर आपको चूंकि वृत्त के चाप की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? पहला प्रश्न यही है ना, क्या दिया है? चाप की लंबाई। तो पहला यही है कि वृत्त के चाप की लंबाई। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटा 360 इंटू वृत्त के चाप की लंबाई। चाप यानी लंबाई, ये पूरा पूरा क्या है? चाप है। जो परिधि है क्या है? चाप है हमारा। ये यहां से हमने एक चाप काटा, खींचा कि नहीं खींचा, काटा कि नहीं काटा, तो हम कह सकते हैं इसको 2 पाई आर। क्या? 2 पाई आर। अब वृत्त के चाप की लंबाई, इसको बराबर से आप ऐसे लिख देना। मैं बराबर के इधर यहां से लिख देता हूं, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। ये बराबर में ही चल रहा है। ये क्या है? वृत्त के चाप की लंबाई। अब थीटा कितना दे रखा है हमें बताओ? पूरा का पूरा दे रखा है 60। कितना दे रखा है? 60 बटा 360 गुणित पाई का मान क्या होता है? 22 बटा 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 21। अब ध्यान से देखना,
एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 7 एकम 7, 7 त्रि 21। अब यहां देखो 0 से 0, 6 बचा, 6 कम 6 छंग कितना बचा, 1/6 इंटू 22 दूना 44 इंटू 3, यही बचा। 7 से काटा था, 7 एकम 7, 7 त्रि 21। अब ये देखो मैं 2 से काटता हूं इसको, 2 तिया और इसको काटेंगे, ये कितना आ जाएगा 22, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो ये बचा 22 सेंटीमीटर। अब 22 सेंटीमीटर क्या बचा, वृत्त के चाप की लंबाई। आप लिख सकते हो यहां पे, अतः वृत्त के चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका एक प्रश्न हो गया। अब इस दूसरा क्या कहा इसने, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें लिखना पड़ेगा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हो गया वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे प्रश्न में, देखो क्या दे रखा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये दोनों बराबर करें हमने, क्या करें बराबर। अब मुझे बताओ क्षेत्रफल की बात हो रही है अब किसकी, तो चाप द्वारा, किसके द्वारा, चाप द्वारा। अब चाप द्वारा बना रहे तो ये चाप है, कहीं ना कहीं यहां रखा होगा, एक चाप ये और एक ये है ना। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये क्षेत्रफल कितना निकल रहा है, चाप का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, थीटा कितना दिया है, तो ये तो था किसका, किसका था, चाप की लंबाई थी। अब चाप का क्षेत्रफल निकालना है, ये तो आसपास वाला मामला हो गया, ये अंदर वाला मामला है, क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्या करेंगे, थीटा बटा 360, मैंने पहले ही आपको बताया है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल में किसका उपयोग करेंगे, आर स्क्वायर का। अब मुझे बताओ कि हमें थीटा कितना है, यहाँ पे 60 है ना पूरा, अभी तो क्या है 60, तो ये हो जाएगा 60 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। समझ में आया, ये 21 का होल स्क्वायर है, क्या है, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, ये आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है हमारे पास, ये त्रिज्या कितनी है 21, तो 60 बटा 300, यहां से काटते भी जाए ना, एक 0 से 0 कट जाएगी, 6 से एक बार 6 छंग 1/6 आया, ये 22/7 इंटू 21 को 2 बार लिख दे, 21 इंटू 21, ये हो गया 7 त्रि 21, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 2 से काटेंगे इसको 11 आएगा ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या आया 11 इंटू 21, तो क्या आएगा 231 सेंटीमीटर
स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे इसको? वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आया? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका आया? वृत्त के त्रिज्यखंड का, जो त्रिज्या है ना उसका क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहां से ध्यान देना कि हमारा बना है ये पूरा वृत्त निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये घटाएंगे तब तो निकलेगा, है ना। 360 डिग्री पे निकाल तो लिया हमने। क्या निकाल लिया? वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस अब आप ध्यान से देखना कि ये था, OACB निकालना पड़ेगा कि नहीं? जब भी तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तीसरा प्रश्न का आंसर, है ना, निकलेगा कि नहीं? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ये भुजाओं की लंबाई है, चाहिए कि नहीं चाहिए? इसकी और इसकी। तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो आ जाओ अब समकोण त्रिभुज OMA से, समकोण त्रिभुज OMA से तो क्या मिल जाएगा हमें? देखो कर्ण दे रखा है, आधार ले लेंगे या लंब ले लेंगे? क्या ले लेंगे? आधार या लंब। तो हम यहां से अब कहते हैं समकोण त्रिभुज OMA से। अब OMA से आप ध्यान से देखो कि हमें लंब चाहिए। पहले क्या चाहिए? लंब। और लंब है क्या हमारे पास? नहीं है, नहीं है ना। तो लंब किस में निकलेगा? कर्ण तो है। तो साइन थीटा एक ऐसा है जिसमें लंब है और कर्ण भी है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा का मान कितना है? ध्यान से देखो, ये है OMA यानी 30, दो भागों में विभाजित हो गया ना। तो साइन 30 बराबर लंब क्या आ जाएगा आपका? OM की MO? क्या आएगा बोलो? कि AM? AM क्या आएगा? कैसे आएगा? कोई बताएगा? देखो समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो दिख रहा है। अब ये थीटा, अब थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब क्या हो जाएगा आपका? AM। क्या हो जाएगा? AM बटा कर्ण क्या आ जाएगा? AO। अब साइन 30 का मान होता है 1/√2। यही होता है कि 1/2 होता है? 1/2 होता है। ठीक, किसी ने तो बताया। AM क्या है? AM है नहीं हमारे पास। AO कितना है? 21। तो ये क्या हो जाएगा? 21/2 यानी AM आएगा आपका 10 तो AM बराबर 21/2 तो AM बराबर आया आपका 10.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया ये AM? ये क्या आ गया? 10.5। अब यहां से देखना कि 10.5 ये हैं, तो 10.5 ये भी होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि AB एक पूरी रेखा है, एक जीवा है। जीवा पर एक लंब डाला गया और कहते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? 2 समान भागों में बांटता है। तो हम चूंकि AM बराबर है तो MB बराबर भी क्या लिख सकते हैं? MB बराबर भी 10.5 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना।
10.5 लिखते कि नहीं लिखते? लिखते ना, क्योंकि दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो ए बी बराबर क्या कर सकते हैं हम? ए बी बराबर देखो ए एम प्लस एम बी। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 10.5 प्लस 10.5। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। अब ये पूरा कितना हो गया आपका? 21 सेंटीमीटर। अब पुनः समकोण त्रिभुज ले लो आप ओ एम ए से, ओ एम ए से। किससे? ओ एम ए से। अब इसमें आधार बटा कर्ण ले लो। क्या ले लो? पुनः समकोण त्रिभुज ओ एम ए से, पुनः समकोण त्रिभुज ओ एम ए से। अब कोस थीटा बराबर क्या आएगा? कोस थीटा बराबर आएगा आधार बटा कर्ण। यही आएगा, है ना, लाल बटा कक्का। अब यहां देखो आधार कितना है आपका? आधार क्या मिलेगा? ओ ए, ओ एम मिलेगा। ओ एम मिलेगा कि नहीं? क्योंकि समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण और थीटा के सामने की भुजा होती है लंब। अब बचा क्या है ये हमारा? तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा? कोस का मान क्या आ जाएगा? 30। फिर से कोस 30 बराबर एम ओ लिखोगे या ओ एम ओ लिखोगे? बताओ, जो आप लिखना चाहो। ओ एम लिख दे क्या? ओ एम बटा कर्ण क्या आ जाएगा? ओ ए। अब ये बताओ आप कि कोस 30 का मान क्या होगा? रूट 3/2 बराबर ओ एम बटा ओ ए कितना है? 21। 21 ही है ना? तो क्या होगा? 2 का भाग जाएगा वो तो ये 21 इधर आ जाएगा। 21 √3/2 बराबर ओ एम। तो हम लिख सकते हैं ओ एम बराबर 10.5 √3 सेंटीमीटर। अब ये भी हो गया। अच्छा, ये क्यों निकाला हमने? आधार क्यों निकाला? क्योंकि हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज क्या हमारा? ओ ए बी। तो हमें आधार क्या मिल गया? ए बी। और यहां देखें लंब क्या हो जाएगा हमारा? ओ एम। होगा कि नहीं? तो हमें यहां लंब निकला है। ये क्या निकला है? भले ही यहां क्या दिख रहा है अभी हमें? आधार। क्योंकि आधा त्रिभुज लिया हमने। क्या लिया? आधा त्रिभुज। तो हम अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। दिख रहा है? तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या आया? त्रिभुज देखो आप कितना है? 21 आया ना? अभी तो निकाला हमने। कहाँ निकाला? ए बी बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज है पूरा ओ ए बी, तो ये हो गया 21। ऊंचाई कितनी निकली? अभी निकाली आपने 10.5। एक काम करो, इसको ये है ऐसा कैसा लिख दो आपको लगता है तो। क्या लिख दोगे? 21/2 करनी 3। ठीक? तो क्या होगा इससे? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना है। 21 × 21 441 √3/4। अब 4 का भाग दे दो इसमें। 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा?
4 एकम 4, 4 एकम 4, 110 दशमलव कुछ आएगा, भाग दो तो 25 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। तो ये त्रिभुज किसका निकला? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। क्या निकला? क्षेत्रफल। अब हमें निकालना क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहां से देखना आप, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब ये पूरा वृत्तखंड है, ठीक। अब वृत्तखंड में आपको चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये चाप कटे होंगे, है ना। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य, है ना, खंड का क्षेत्रफल माइनस ये माइनस, इसमें से क्या घटाएं? अभी क्या निकाला आपने? त्रिभुज OAC का क्या किया? क्या निकाला अभी हमने? देखो यहां पे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं हम? वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा? देखो कहां है, कितना आया था? कहां लिखा था हमने? वृत्तखंड का, ये रहा वृत्तखंड के त्रिज्या कितना आया था? 231 माइनस 110.25 करनी 3, घटा दो इसको, तो क्या आएगा? अब ये दिख रहा होगा आपको, इसको 231 माइनस 110.25 इंटू 1.732, √3 का मान होता है 1.732। इसका गुणा कर दो, इसका गुणा करोगे तो 231 माइनस 190.73, 231 माइनस 190.73। अब घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 40.27, लगभग 40.27। ये हो गया हमारा 40.27, दिख रहा है। हम लिख सकते हैं इसको 40.27 सेंटीमीटर वर्ग, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है।